नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। राजकुमार की यात्रा शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे जब उसकी जिंदगी ने अचानक एक नया मोड़ लिया। गहरे जंगलों में भटकते हुए अपने राज्य और अपने अस्तित्व के रहस्यों को सुलझाने के लिए प्रयासरत वह कुछ लुटेरों के जाल में फंस गया। उनके आक्रमण में उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वे उसे गंभीर रूप से घायल कर गए। किस्मत का खेल देखिए। उस घने जंगल में एक साधु गुजर रहे थे। उनके पास थी दिव्य दृष्टि जो उन्हें गुप्त शक्तियां और छिपे रहस्यों को देखने की क्षमता देती थी। साधु ने राजकुमार की करुणा अवस्था देखी और भीतर की करुणा ने उन्हें उसे बचाने के लिए प्रेरित किया। वे उसे अपनी कुटिया में ले गए, जहां कई दिनों तक उसकी जड़ी बूटियों और ध्यान से सेवा की। जैसे ही राजकुमार की चेतना लौटी, उसकी पहली दृष्टि साधु के चेहरे पर पड़ी, जो दया और रहस्य से भरा था। आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, राजकुमार ने कहा। उसके चेहरे पर अब भी थकान थी, परंतु उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। साधु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा आभार मत मानो पुत्र, असल में ये तुम्हारी नियति ही है जो तुम्हें यहां तक लाई है। तुम्हें अपने अतीत के उन रहस्यों से परिचित कराने का समय आ गया है जिन्हें तुम्हारे मन और दिल ने भुला दिया है। तुम्हारे माता पिता केवल राजा और रानी ही नहीं थे, वे महान आत्माएं थीं जो विश्वासघात का शिकार हो गई। ये सुनते ही राजकुमार चौंक गया। राजकुमार ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और अपने भीतर गहरे सवालों के साथ खड़ा रहा। उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास की चमक थी। साधु ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कान दी और कहा, तुम्हारा मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ है पुत्र, तुम्हें अपने असली अस्तित्व और शक्तियों का एहसास करना होगा। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अपने माता पिता का प्रतिशोध लेना है और राज्य को सुरक्षित रखना है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस राह में कई चुनौतियां होंगी। साधु ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा तुमने, तुम्हें न केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ना होगा, बल्कि अपनी आंतरिक कमजोरियों और भय से भी सामना करना होगा। तुम्हारी सच्ची शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन पालोगे। साधु ने राजकुमार को एक प्राचीन मंत्र सिखाया जो उसकी आत्मशक्ति को जागृत करने में सहायक होगा। उन्होंने उसे एक विशेष यंत्र भी दिया जो संकट के समय उसकी रक्षा करेगा। राजकुमार ने साधु का आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनसुनी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानी की जानकारी मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।